डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि फॉर्म हैज़ द डिस्ट्रॉयड, यानी कि फॉर्म जो होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यानी पार्टनरशिप डिड जब भी कभी डिस्ट्रॉयड होगा, यानी उसका फॉर्म बंद हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। अदरवाइज ये लिख सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म मीन्स डिसकंटिन्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन द अमॉन्ग पार्टनर्स, यानी किसी पार्टनर्स के बीच में जब कोई संबंध नहीं रह जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं साझेदारी का विघटन। यहाँ पर है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, क्या क्या मोड हो सकते हैं जिस कंडीशन में उनको ये फॉर्म बंद करने का नौबत आ सकता है। या सबसे पहले यहाँ पर डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट, हो सकता है कि एग्रीमेंट के विरोध या एग्रीमेंट के आधार पर उतना ही साल का हो जो ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो ये फॉर्म क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। दूसरा हो सकता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एकदम अनिवार्य रूप से अनलीगल रूप से बिजनेस चल रहा है तो बंद करने की नौबत आ जाए, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। थर्ड नंबर में हम लोगों का डिसोल्यूशन बाय द नोटिस इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल, यानी कि आपका 1932 है, 1932 के एक्ट 48 के तहत या 49 के तहत कोई भी इसमें समस्या आता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका फॉर्म जो होगा वो डिसोल्यूशन उसको करना पड़ेगा, फॉर्म को बंद करना पड़ेगा। 4 हम लोग का आता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, यदि कोर्ट का आदेश आ जाए किसी वजह से कि बिजनेस में फॉल्ट है या फिर बिजनेस का कोई मेंबर ही कोर्ट में केस किया हो, उसके वजह से भी आपका फॉर्म जो होगा वो बंद हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के क्या क्या सेटलमेंट करने पड़ते हैं। देखिए ज़्यादा सेटलमेंट तो करना है नहीं, आपको ऑल एसेट्स, कहाँ गया, ऑल एसेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस में जो भी आपके एसेट्स है या फिर जो भी लाइबिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, तभी इसका निपटारा हो सकता है। दूसरा चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉसेस का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो लॉसेस का ट्रीटमेंट एनी बिजनेस लॉस शैल बी द पेड फर्स्ट आउट द प्रॉफिट देन आउट ऑफ द कैपिटल लेटेस्ट बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअल इन द प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन विच दे आर द इंटायर द शेयर प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट या फिर लॉस, यानी कि जो भी बिजनेस में पैसा है या देनदारी, उसका निपटारा हम करके बिजनेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स ऑफ एसेट्स, एक ऑप्शन ये भी है आपके पास, आप किसी वजह से आप यदि एसेट का निपटारा नहीं कर पाते हैं, हाँ ठीक है, एसेट्स का निपटारा आप नहीं कर, मतलब कि देनदारी है या फिर लेनदारी है, सारे पैसों को समेट लेना। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कहता क्या है, डिसोल्यूशन मीनिंग गलत जा रहा है ना, डिसोल्यूशन ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है, आपके एक हाथ में एसेट्स होंगे और एक हाथ में आपके लाइबिलिटीज़ होंगे, ठीक है, लाइबिलिटीज़ होंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी को तुलना करेंगे, देखेंगे ज़्यादा एसेट्स हो रहा है कि ज़्यादा लाइबिलिटी हो रहा है। एसेट्स ज़्यादा है तो बढ़िया बात है, लाइबिलिटी ज़्यादा है तो अपने बिजनेस का सारा चीज़ बेचकर कैश के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, पैड कर देंगे। ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। यदि आप उसको पैड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म डिसोल्यूशन तब तक नहीं होगा, क्योंकि आप पार्टनरशिप जब स्टार्टिंग में पढ़े थे, 11th में भी या फिर 12th में भी पढ़ाए थे, तब बताए थे कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी घर से भी पैसा क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इस केस में यहाँ पर देखिए, पहला हो सकता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, हो सकता है रियलाइजेशन में खर्चा आ जाए, या पेमेंट आउटसाइडर लायबिलिटी, या थर्ड पार्टी कोई पेमेंट कर सकता है, या पेमेंट लोन या एडवांस के थ्रू आप किए होंगे, या फिर इन पेमेंट बैलेंस शीट कैपिटल के थ्रू किए होंगे। इस वाले थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा देखिए, इस पर आपको ज़्यादा जोर देना है। पेमेंट ऑफ लोन ऑफ एडवांस मेड बाय द पार्टनर्स टू फॉर्म, होता क्या है, फॉर्म तो डिसोल्यूशन हो रहा है, बर्बाद हो गया है पूरा फॉर्म, है ना, फॉर्म बर्बाद हो गया है। अब उसमें कोई बंदा चाहे यदि कि हम उस फॉर्म में क्या करें, जो मेरा एसेट्स है या संपत्ति है उसको बचा लें, तो बैंक में लोन ले लेगा, और लोन लेकर क्या बोलेगा कि कुछ दिन बाद लोन से जो भी महाजन होंगे या लेनदार होंगे या जो भी जिनको पैसा देना है पैसा पेमेंट कर देगा, और बाद में बोलेगा बैंक को
जो बैंक पैसे मांगेगा तो बोलेगा कि हमारा फॉर्म तो दिवालिया हो चुका है, हमारा फॉर्म तो डूब चुका है, लेकिन उसने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? डिसोल्यूशन के बदले, यानी कि देनदारों को पैसा देकर निपटारा कर दिया। ऐसा भी केसेस में हो सकता है। देखिए, दो चीज़ पहले आपको यहाँ पर समझना होगा जो कि डिफरेंस भी पूछता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है आपका ठीक है, समझ रहे हैं ना? VS का मतलब ही होता है, ऑप्शन बना देते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग मुद्दा है और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म जो है वो एक अलग मुद्दा है ना? दोनों में अंतर ये है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है at the time of admission, at the time of retirement, at the time of death, इन केसेस में हो सकता है। नया कोई पार्टनर आएगा तो साझेदारी का विघटन होगा। साझेदारी का विघटन समझते हैं? 6 दोस्त हैं और 6 दोस्त मान लीजिए गुल्ली डंडा खेल रहा है, नया एगो आ गया बोल रहा है कि हमरों को खिलाओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर आया ना, खिलाओगे नहीं खिलाओगे उसको? पहले टीम कितना था? 6 गो, अब कितना हो गया टीम? 7 गो। एक और आ गया, रुको रुको हम आ रहे हैं, 8 गो टीम हो गया। तो फॉर्म का मतलब कि उस टीम का बढ़ने से या घटने से उसका फिर से टीम टूटकर नया टीम बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। दूसरा चीज़ हो सकता है, एक खुशिया गया, और खिलाएगा, हम नहीं खेलेंगे, कट्टर दुश्मन है हमारा, काले हमारा क्या गिरा दिया था, मार दिया था हमको, हम नहीं खेलेंगे, हम जाएंगे। रिटायरमेंट किया, इससे भी फॉर्म पे अंतर पड़ा, क्योंकि अब 8 की संख्या में से यदि एक भाग रहा है तो संख्या 7 की बच रहा है। इसमें भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। एक, अब यहाँ पर तो डेथ हम नहीं बोलेंगे, किसी बिजनेस में मान लीजिए 7 मेंबर हैं, किसी एक का किसी वजह से डेथ हो चुका है, तो क्या हो गया? यहाँ पर कितने बचे? 6, 5, जितने का डेथ हुआ उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें भी देखिएगा मतलब जो भी मेंबर्स हैं उनमें फिर से बदलाव आया। मेंबर्स में क्या आया? फिर से बदलाव आया। बदलाव ये आया कि पहले जो संख्या 6 था या 7 था उसमें संख्या घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर और डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर टू इफेक्टेड, इट इज द कॉल द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि मेंबर घटे, मेंबर बढ़े। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ इज एल्सो रिक्वायरमेंट, इट इज एल्सो रिक्वायरमेंट टू नीड और नेसेसरी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें ऐसा होता है, पार्टनरशिप बिड में ऐसा होता है कि उसको नीड है भाई घटने का, बढ़ने का, वही तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है कि फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या होते थे? इसमें टीम घट रहा था, टीम बढ़ रहा था। इसमें क्या होगा? इसमें पूरा टीम में, समझ में आ रहा है ना? खेल रहा था, टिपटिपवा आ गया, टिपटिपवा समझते हैं? बारिश वारिश आ गया तो खेलेगा? कौन नहीं खेलेगा? सब भागेगा नहीं भागेगा? वहां से सब भाग गया, यानी किसी वजह से बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, तब पार्टनर रुकेंगे? सब पार्टनर भाग जाएंगे। अब भागेंगे तो उस फॉर्म का ना कोई नाम रह जाएगा ना कोई करण रह जाएगा, बिल्कुल ही फॉर्म बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? घर में जब नया मेंबर का जन्म होता है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, पुराना कोई घर छोड़ के भाग जाता है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोनो दादा बाबा टपक गए तो डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें खाली पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ, लेकिन घर में भंस गया, आंधी में, तूफान में, भूकंप में, तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? इसमें पूरा मेंबरशिप तबाह, खत्म। तो क्या देनदारी और लेनदारी होगा तो वो नहीं चुकाएंगे? बिल्कुल चुकाएंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि इस देश को छोड़कर भाग जाएंगे। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, तो उनको तो चुकाना ही पड़ेगा। तो चुकाने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे? जो भी पैसा होगा, जो भी एसेट्स होगा या फिर जो भी लायबिलिटी होगा, तो उसका पहले निपटारा करेंगे और देखेंगे कि लायबिलिटी कितना है और हमारा एसेट्स कितना है।
ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे और वो देखेंगे कि कितना रह गया है कितना नहीं रहा। इसके साथ इनको अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। पूछेगा ना कि फॉर्म बनाने में किन किन अकाउंट्स की आवश्यकता है, देखिए अभी हिंदी में भी थोड़ा सा